अच्छा बेटा, तो आज के इस लेक्चर में हम द रिवाइवल ऑफ लर्निंग के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास 1400 से शुरू होता है, 1550 में तक ये चला जाता है। तो द रिवाइवल ऑफ लर्निंग असल में ये 15th सेंचुरी है और इसको ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई खास लिटरेरी कंट्रीब्यूशन नहीं हुई है, लेकिन इट इज कॉल्ड द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। द लाइफ स्पेन ऑफ थॉमस ऑकलेफ इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोवर ऑफ चासर। तो ये हमारे पास 1360 में पैदा हुआ, 1370 में पैदा हुआ, एंड 1450 में उसका डेथ हुआ। रेजिमेंट ऑफ फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक वर्क है, थॉमस ऑकलेव ने लिखी है। रेजिमेंट ऑफ फ्रेंसिस, ये हमारे पास थॉमस ऑक। हु इज द फॉलोवर हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट wrote a famous book mourning the death of Chaucer। किसी ने वो हम के ऊपर जो है डेथ ऑफ चौसर के ऊपर तो थॉमस ऑकलेव ने लिखा है, और ये एक तरह का एलिजी है जिसका नाम है द गवर्नल ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास वर्क है द लाइफ स्पेन ऑफ अलेक्जेंडर बार्सले। तो ये हमारे पास 1475 में पैदा हुआ एंड 1552 में उसका डेथ हुआ। द यूज ऑफ पेस्टोरल ऑफ सटायर फॉर द कोर्ट लाइफ एटसेट्रा वाज फर्स्ट यूज बाय बार्सले। तो ये बार्सले ने पहले यूज की। Who translated the work of German poet Sebastian Brandt entitled The Ship of Fools। तो ये अलेक्जेंडर बार्स, द शिप ऑफ फूल्स जो है ये अलेक्जेंडर बार्सले ने जो है इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ये आपके वो जो ओल्ड एरा से आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, ये वही है। विच पोएट इंट्रोड्यूस एक्लोगस पोस्टोरल, मतलब पेस्टोरल पोएम्स टू इंग्लिश या टू इंग्लैंड को उसने किसने इंट्रोड्यूस की? तो अलेक्जेंडर बार्सले ने इंट्रोड्यूस की। हु आर द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू चूज जर्मन सब्जेक्ट? तो ये अलेक्जेंडर बार्सले थे। द शिप ऑफ फूल्स आर ट्रांसलेटेड, a translation from German has been written by Alexander Barsley। Example of virtue has been written by William Caxton। ये हमारे पास उसने पहला प्रिंटिंग प्रेस भी उसने वो लाया था 1476 के अंदर जो है उसने विलियम कैक्सटन ने लाया था। Examples of virtue has been written by which one of the Chaucerian has written the pastime of Lear? तो ये स्टेफन हैवस ने लिखी। The Fall of Prince has been written by, तो जॉन लाइडेट ने लिखी है द फॉल ऑफ प्रिंस। Who made a frequent use of take phrases like shortly and telly in his work? तो ये जॉन लाइडेट है। Who has the credit of being the most voluminous poet in the medieval England? तो voluminous जो ज्यादा वॉल्यूम में वो लिखता था, तो ये भी हमारे पास जॉन लाइडेट है। The lifespan of जॉन स्केलेटन, तो ये हमारे पास 460 से 1460 में पैदा हुआ और हमारे पास 1529 में उसका डेथ हुआ। द वॉयज ऑफ कोर्ट, ये हैज बीन रिटन बाय जॉन स्केलेटन। विच वर्क ऑफ स्केलेटन इज एन एलेबोरेट सेट ऑफ पीस इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ। तो ये स्केलेटन एक वर्क है, खुद के बारे में वो लिखता है, वह गर्लैंड ऑफ लूर। द कोर्ट ऑफ स्पाइस which dates from about 470 and has been written by anonymous author William Develis Castle Player was published। तो विलियम नेवलिस का जो कैस्टल प्लेयर है ये 1850 में पब्लिश हुआ। अब स्कॉटिश चौसेरियन के ऊपर जो है हम थोड़ा सा बात करते हैं कि उसका कौन है। तो रॉबर्ट हेनरिसन इज अ स्कॉटिश पोएम ऑफ दी। तो रॉबर्ट हेनरिसन हमारे पास जो है 15th सेंचुरी का एक पोएट है। हु रोट किंग स्क्वायर? तो ये जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने लिखी। किंग स्क्वायर, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। हु इज नोन एज द चॉसर ऑफ स्कॉटलैंड? तो विलियम डंबर को द चॉसर ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट स्कॉटिश चौसेरियन? तो ये विलियम डंबर है। Which work of Dunbar deal with the union of two countries, England and Scotland? तो the Testle of and the Rose। तो इसका एक ऐसा वर्क है डंबर जो कि इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को वो
कनेक्ट करने की यूनियन करने की कोशिश करते हैं। विच वर्क ऑफ द स्कॉटिश हिस्टोरियन इमिटेट्स चॉसर हर्ड्स ऑफ फैम, तो डॉगलिस की द प्ली ऑफ ऑनर ये इस वर्क को इमिटेट करता है। विच पोएम बाय स्कॉटिश चौसेरियन वाज इंस्पायर्ड बाय चॉसर हर्ड्स ऑफ फैम, तो डगस द प्ली ऑफ होमर, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात की। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एमसीक्यूज जो है, हु वाज द फर्स्ट चौसेरियन टू ट्रांसलेट द होल वर्जन इनटू इंग्लिश वर्स, तो ये किंग जेम्स फर्स्ट। ये किंग जेम्स फर्स्ट जो था ये बड़ा लिटरेचर का बड़ा लिटरेरी बंदा था। पोएम द कुकू एंड द नाइटिंगेल हैज बीन रिटन बाय, तो ये एनोनिमस राइटर है। एनोनिमस राइटर आपने नहीं बोलना। द पोएम द फ्लावर इन द लीफ हैज बीन द स्टेट फॉर फ्लेयर ऑफ लाइफ, लाइफ इन द फ्लावर इन द लीफ जो है खुशी को ये रिप्रेजेंट करता है। पोक पोइट्री की अगर हम बात कर ले तो ये लॉर्ड रैंडल इज द फेमस बैलेट, तो ये लॉर्ड रैंडल जो है ये एक बैलेट है। बैलेट एक पोएम होती है जिसके अंदर हम एक कहानी सुनाते हैं। द वर्ड बैलेट डिराइव फ्रॉम द वर्ड ब्लेयर विच मीन्स टू डांस, ये ब्लेयर से निकला है जिसका मतलब है ब्लेयर से, BALLARE, BALLERE नहीं, देखिए ए नंबर ऑप्शन ARE, ब्लेयर से निकला है जिसका मतलब है डांस। द नट ब्राउन मैड इज अ वेल नोन सटायर। नेक्स्ट प्रोज वर्क हमारे पास जॉन फॉर टेस्टर्स बैनली रोट इन लैटिन फॉर टेस्कर प्राइजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री, वो अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेस करता है। दी लेडेबस लेगम एनएलई में नेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, तो ये हमारे पास है विलियम क्रॉक्सटन, मैं बता चुका हूँ। ये कब जो है 1476 में इधर आया कि उसने वो 14 कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन 1476। कैक्सटन who invented the printing press was basically a merchant, वो एक सौदागर था, मर्चेंट था। तो उसने प्रिंटिंग प्रेस फिक्स्ड फॉरएवर एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, तो ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, याद रखिए ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में ज्योति चौसर ने भी काम किया है, मतलब बहुत सारे वर्ग जो है उसने ये इस्तेमाल किए। विच वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, तो ये हमारे पास द बुक ऑफ हिस्ट्रिया, ये है हमारे पास द रेसेलर्स ऑफ द जॉनसन हिस्ट्रीज ऑफ टायर, तो ये हमारे पास बी नंबर ऑप्शन है। विच बुक पब्लिश बाय क्रॉक्सटन हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल द पब्लिकेशन, ट्रांसलेशन ऑफ द गोल्डन लेजेंड, सर थॉमस मोरली रोट मोर्टी द ऑथर इन 1470, सर थॉमस मोर ने ये लिखी है, ये वही बंदा है जिसने यूटोपिया लिखी है। यूटोपिया का मतलब है किंगडम ऑफ नोवेयर, तो सर थॉमस सॉरी ये सर थॉमस मोरली है, उसने जो है मोर्टी द ऑथर जो है वो लिखी है 1470 में। Who has written the most of his story in prison, तो उसने वो मॉरले हमारे पास एक ऐसा राइटर है जिसने वो जो है बहुत सारे वर्क जो है ये उसने जेल के अंदर, इसलिए तो कहते हैं ना कि 15th सेंचुरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रिजन पोएट्री थी। यूनेवर इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु अपीयर इन मोर्टी द ऑथर। नेक्स्ट हमारे पास है which one of the first book in England in which is the first book in England in poetic prose, तो ये मोर्टी दी ऑथर है। अच्छा, अगर उसकी द एजुकेशनिस्ट के ऊपर हम बात कर ले तो प्रेस द फुली इज अ फेमस प्रिसाइज सटायर रिटन बाय Desiderius Erasmus. Next, in Cambridge the teaching of grief was given impetuous by Desiderius Erasmus। नेक्स्ट हमारे पास है विच वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रू प्रोलॉग फॉर द रेनेसां, तो ये थॉमस मोर यूटोपिया जो है ट्रू प्रोलॉग। थॉमस मोर यूटोपिया किंगडम ऑफ नोवेयर वाज ओरिजिनली लैटिन एंड लैटिन, तो ये पहले लैटिन में लिखा गया था। द स्कूल मास्टर एज वेल एज इज अ वेल नोन वर्क बाय रोगर एस्चम, स्कूल मास्टर, ठीक है। अब अगर हम रिलीजियस आगे बढ़ते हैं बेटा, इंग्लिश रॉयल बुक
which was adopted by the official prayer book in 1549 was written by, तो ये किसने लिखी है? थॉमस क्रैनर ने लिखी है. Which one of the following is the earliest version of the Bible? तो जो विलियम टेंडॉल, याद रखिएगा बेटा, उसको भी द फादर ऑफ प्रोस कहते हैं. अगर हमारे पास आ गया कि जॉन वाइक्लिफ है या जो हमारे पास विलियम टेंडॉल है या फ्रांसिस बेकन है, तो पहले आ जाएगा विलियम टेंडॉल, नेक्स्ट अगर आ जाएगा जॉन वाइक्लिफ, और थर्ड हमारे पास फ्रांसिस बेकन आ जाएगा. चले इंशाल्लाह अर्लीस्ट पोइट्री के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज.